हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है तेनाली आइडेंटिफाइज द गेस्ट। यानी कि तेनाली ने द गेस्ट यानी कि मेहमान को पहचाना। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइज ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को दिखा रहा है, बट हम इसे समझेंगे पास्ट में कि यानी कि वो चीज़ हो चुकी है पहले ही। तेनालीरामन ने गेस्ट को पहचानने का काम पहले ही हो चुका है। तो स्टोरी में ऐसा होता है कि लिखा होता है प्रेजेंट में, बट उसका सेंस आता है पास्ट में। वंस तेनाली वाज इनवाइटेड टू डिनर बाय अ रिच मैन। वंस यानी एक बार, तेनाली वाज इनवाइटेड यानी तेनाली को इनवाइट किया गया यानी आमंत्रित किया गया। तो वाज के साथ यहाँ इनवाइटेड ये थर्ड फॉर्म मानेंगे इसे, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस में है सेंटेंस कि एक बार तेनालीरामन को आमंत्रित किया गया टू डिनर, यानी कि डिनर यानी भोजन या रात के भोजन बोल सकते हैं। डिनर मतलब होता है वैसे रात का भोजन, रात के भोजन के लिए। बाय अ रिच मैन, किसके द्वारा? तो एक अमीर आदमी के द्वारा। यानी कि एक अमीर आदमी ने तेनालीरामन को डिनर के लिए इनवाइट किया। वेन तेनाली रिच्ड देयर, जब तेनाली वहाँ पहुँचे। रीच का पास्ट हो गया रिच्ड, देयर ये प्लेस को दिखा रहा है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ लार्ज क्राउड। ही फाउंड उन्होंने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म हो गई फाउंड, ही प्रोनाउन हो गया तेनालीरामन के लिए। उन्होंने पाया हिमसेल्फ यानी खुद को, इन अ लार्ज क्राउड यानी कि एक बड़े से क्राउड यानी भीड़ में। तो वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि बहुत सारा भीड़ है। वो अपने आप को भीड़ में पाए, यानी कि वो अकेला नहीं थे। द होस्ट ग्रीटेड हिम वार्मली एंड टुक हिम इनसाइड। द होस्ट, होस्ट का मतलब हो गया मेजबान। ग्रीटेड यानी कि अभिवादन किया। हिम यानी उन्हें, तेनालीरामन के लिए हिम प्रोनाउन हुआ। वार्मली का मतलब हो गया कि गर्मजोशी से। एंड टुक हिम और उन्हें ले गया। टेक का पास टुक, इनसाइड यानी अंदर। तो तेनालीरामन को अंदर ले जाया गया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, आई डिड नॉट नो डैट देयर वुड बी सो मेनी गेट्स इन दिस गैदरिंग। आई डिंट, सॉरी यहाँ पे डिंट नहीं है, डिड नॉट का ही शॉर्ट होता है डिंट, बट यहाँ पे डिड नॉट लिखा हुआ है। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, डैट की देयर वुड बी, सो मेनी यानी कि वुड बी यानी होगा, सो मेनी यानी इतना ज़्यादा, इतने ज़्यादा, गेट्स यानी मेहमान, इन दिस गैदरिंग यानी कि इस गैदरिंग यानी सभा में। तो तेनालीरामन ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सभा में इतने सारे लोग होंगे। तो यहाँ पे विल से वुड हो गया है, क्योंकि ये पास्ट की सेंटेंस है, यहाँ डिड पास्ट को दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ विल वुड में बदल गया है। और ये हो गया आई डिड नॉट नो, तो पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव हो गया यहाँ पे सेंटेंस, जिसमें डिड के साथ हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द होस्ट रिप्लाइड पोलाइटली, तो जो होस्ट था मेजबान उसने जवाब दिया। रिप्लाइड यानी जवाब दिया, सेकेंड फॉर्म हो गया। पोलाइटली कैसे जवाब दिया? तो विनम्रता से। तो यहाँ पे पोलाइटली एडवर्ब हो गया। दे आर नॉट गेस्ट्स मतलब कि यहाँ पे हो गया कि वे सभी मेहमान नहीं हैं सर। दे आर माई एम्प्लॉयज एक्सेप्ट वन हु इज द ओनली अदर गेस्ट हेयर बिसाइड्स यू। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कौन? तो जो मेजबान होते हैं जिनके यहाँ वो आए थे तेनालीरामन, कि वे सभी क्या है? गेस्ट नहीं है, मेहमान नहीं है। माई एम्प्लॉयज यानी कि वो क्या है? दे आर माई एम्प्लॉयज यानी कि वे मेरे कर्मचारी है। एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, यानी कि उनके यहाँ वो काम करते थे। एक्सेप्ट वन यानी कि एक के अलावा। हु इज़ द ओनली यानी कि हु यानी जो है, द ओनली यानी कि
केवल अदर गेस्ट हेयर बिसाइड्स यू, यानी कि यहाँ बिसाइड्स यू यानी आपके बगल में। तो यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब बगल नहीं हो रहा है, यहाँ बिसाइड्स है, बिसाइड नहीं बिसाइड्स है ये। तो बिसाइड्स का मतलब हो गया कि आपके सिवाय। अगर बिसाइड होता सिर्फ तो होता यहाँ पे कि बगल में, बट यहाँ पे बिसाइड्स है। तो वो बोलते हैं कि वो सभी क्या है, गेस्ट नहीं है, सभी मेरे एम्प्लॉयज है एक्सेप्ट वन, यानी कि एक के अलावा, जो इज़ द ओनली अदर गेस्ट, यानी कि अन्य गेस्ट है हियर, यानी यहाँ पे बिसाइड्स यू, यानी कि आपके अलावा, ऐसे बोल सकते हैं आपके अलावा। तो वो बोलते हैं जो मेज़बान होते हैं कि यहाँ पे सभी कर्मचारी हैं, एक आप है और आपके अलावा एक गेस्ट है। कुड यू टेल हु दैट अनदर गेस्ट हेयर इज। तो वो बोलते हैं जो रिच मैन के यहाँ गए हुए थे तेनालीरामन, तो रिच मैन बोल रहे कुड यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हु दैट अनदर गेस्ट हेयर इज, यानी कि कौन, डैट यानी कि वह, अनदर गेस्ट दूसरा मेहमान, हेयर यानी कि यहाँ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि दूसरा मेहमान यहाँ पे कौन है, क्योंकि एक आप मेहमान है और एक और है आपके सिवा मेहमान, बाद बाकी मेरे एम्प्लॉय हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन अन्य जो दूसरा मेहमान है। मे बी आई कुड, शायद, आई कुड यानी कि मैं बता सकता हूँ, इस तरह से। टेल मी हु द अदर गेस्ट हेयर इज, टेल मी मुझे बताएं, हु यानी कि कौन, द अदर गेस्ट यानी कि दूसरा अन्य मेहमान यहाँ है। तो वही अब जब वो बोलते हैं कि मैं बता सकता हूँ, तो वो पूछ रहे हैं कि तो आप मुझे बता सकते हैं कौन वो दूसरा मेहमान है। तेनाली पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स अ मैन एंड सेड, तो जो तेनाली थे वो पॉइंटेड आउट मतलब कि वो टूवर्ड्स अ मैन एंड सेड, तो वो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, मतलब दिखाते हुए, टूवर्ड्स यानी की ओर, एक आदमी की ओर दिखाते हुए, इशारा करते हुए, एंड सेड और कहा, हियर ही इज दैट अदर गेस्ट, यानी कि वह है, वह अदर यानी कि अन्य गेस्ट। तो वो मतलब इशारा करके दिखाते हुए बोलते हैं कि ये हैं अन्य, जो दूसरा गेस्ट जो आप बोल रहे थे कि वो ये है, मतलब इशारा करते हुए वो बताएं। द रिच मैन वाज वेरी सरप्राइज्ड, तो जो अमीर आदमी थे वो बहुत ही हैरान, वेरी सरप्राइज्ड यानी हैरान हुए। ही वाज पजल्ड, वो पजल्ड थे, तो पजल्ड का मतलब ही हैरान होता है, वो हैरान थे। एज टू हाउ ही कुड रिकॉग्नाइज द अदर गेस्ट, तो वो हैरान थे। एज टू का मतलब होता है के बारे में, मतलब यहाँ पे हो गया कि वो हैरान थे कि कैसे ही कुड रिकॉग्नाइज, कैसे वो रिकॉग्नाइज कर पाए यानी कि पहचान पाए, दी अदर गेस्ट यानी उस अन्य गेस्ट के बारे में। ही सेड, उन्होंने कहा, टू हिम यानी उनसे, यू आर राइट तेनाली, क्या कहा कि तुम सही हो तेनाली, बट हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम तो सही हो, तुम पहचान गए, बट कैसे, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, यानी कि कैसे तुम उन्हें पहचान पाए, ये बता हो गया इसका मतलब। तेनाली सेठ, तेनाली ने कहा, बिकॉज ओनली एम्प्लॉयज कैन लाफ ऑन सच अ जोक एज क्रैक्ड बाय यू, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे वो पहचान पाए। बिकॉज क्योंकि ओनली एम्प्लॉयज केवल कर्मचारी कैन लाफ हंस सकते हैं, ऑन सच अ जोक यानी कि ऐसे जोक पे, ऐसे मजाक पे केवल एम्प्लॉयज ही हंस सकते हैं। एज क्रैक्ड बाय यू यानी कि क्रैक्ड बाय यू यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके द्वारा, क्रैक मतलब मजाक करना को, जोक जब हम सुनाते हैं तो उसे बोलते हैं क्रैक अ जोक। तो यहाँ पे हो गया कि क्रैक्ड बाय यू यानी कि आपके द्वारा कहे गए, जो आपके द्वारा कहे गए हैं जोक, उस पर केवल जो एम्प्लॉयज़ हैं वही हंस सकते हैं,
he was the only person who did not even smile on your joke. He was यानी कि वह थे द ओनली पर्सन, केवल एक आदमी, जो डिड नॉट इवन स्माइल, जो कि स्माइल भी नहीं किए, ऑन योर जोक, आपके जोक पे. सो आई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द अदर गेस्ट. सो तो वो बताते हैं इसीलिए आई इमीडिएटली, मैं तुरंत, रिकॉग्नाइज्ड यानी कि पहचान गया उन्हें, एज द अदर गेस्ट यानी कि अन्य दूसरे मेहमान के रूप में. तो वो बताते क्या नाम था, तेनालीरामन, कि कैसे वो पहचाने कि उनकी कर्मचारी जो हैं वो ही सिर्फ हंस सकते हैं आपके ऐसे जोक पे, बाद बाकी मतलब वो गेस्ट थे इसीलिए वो नहीं हंस पाए, इसीलिए मैं पहचान गया. तो इस तरह से वो पहचान करते हैं कि मेरे सिवाय कौन और गेस्ट हो सकते हैं. तो ये थी तेनालीरामन की स्टोरी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.